So today we are going to explain pressure, temperature and volume relation. प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का संबंध क्या है आपस में। ये जो है, जैसे हम मेडिकल साइंसेज में सुनते हैं ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो ऐसे ही ये प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, प्रेशर का मतलब अंदर से जो बाहर निकलने का है दबाव जो है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, द आउटवर्ड फोर्स। टेम्परेचर यानी कोई चीज़ कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, और वॉल्यूम यानी जगह। ठीक है, तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक को कुछ छेड़ो आप तो दूसरे में कुछ ना कुछ चेंज आता है। अब ये हम आज स्टडी करेंगे कैसे कैसे आता है। पहली चीज़, हम बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं प्रेशर कुकर का। नंबर फर्स्ट है ना, प्रेशर कुकर में क्या किए हम, एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिए, बंद, वो कंटेनर बंद है, हाँ, वो बैलून के जैसा फूल तो नहीं सकता वो, है ना, वो एक, उसकी वॉल्यूम बराबर है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, हाँ, और उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। प्रेशर कुकर के अंदर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, मान लीजिए, और उसे चूल्हे पे रख देते हैं। तो पहले उसका टेम्परेचर था 30, फिर हुआ 40, फिर हुआ 50, फिर 60, और इस तरह से बढ़ता रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, आप ये महसूस करते हैं कि थोड़ी देर में इसकी सीटी हिलने लगती है, ऊपर जो सीटी है उसकी वो थोड़ा हिलने लगती है। तो क्यों हिलने लगती है, अंदर से प्रेशर थोड़ा बाहर निकलने लगता है, और कुछ देर बाद तो वो पूरी उड़ जाती है और उसके अंदर से स्टीम बाहर निकलती है। तो वो क्यों निकली बाहर, एक्सेस प्रेशर इज रिलीज्ड। ये जो सीटी थी ना, वो एक वेट था, एक पर्टिकुलर वेट, और वो उन्होंने डिज़ाइन ऐसे किया कि मान लीजिए इसके अंदर 15 PSI होगा, या मान लीजिए, हाँ चलिए 15 PSI तक प्रेशर हो गया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए 5 ही PSI है, वो डिज़ाइनर अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है, तो 5 PSI है मान लीजिए। तो 5 PSI प्रेशर जैसे ही बना, उससे ज़्यादा होने लगा, तो ये सीटी का जो वेट है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो उड़ जाएगा, और उसमें से एक्सेस प्रेशर रिलीज हो जाएगा। फिर वापस 5 PSI आ गया, फिर वो बैठ गई सीटी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर 5 से 6 हुआ, फिर उठने लगी। तो इससे हमको ये मालूम हुआ कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ठीक है, तो प्रेशर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा, ये कम हुआ तो वो भी कम हुआ। अगर वही प्रेशर कुकर को आप ला के फिर से ठंडे नल के पानी के नीचे रखो, फिर सारा प्रेशर डाउन, खत्म। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जगह बराबर है, जगह छोटी बड़ी नहीं हो सकती, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज, प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम ये बोल सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये पहली बात है। ठीक है, कहते हैं इंजेक्शन का। ठीक है, इंजेक्शन में क्या होता है, ये इंजेक्शन की आउटर बॉडी हो गई, और ये इंजेक्शन की इनर बॉडी हो गई, मतलब ये पिस्टन हो जाएगी। इंजेक्शन के अंदर भी एक मूवेबल पिस्टन होता है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, ये इंजेक्शन हो गया, ये इसके पीछे का खींचने का हिस्सा हो गया। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए ये इंजेक्शन के अंदर हमने कुछ दवा भर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम इस इंजेक्शन को दबा रहे हैं और उसकी नीडल जो है वो हमारे
बॉडी में इंसर्ट कर दिए। तो आपको पता है बॉडी में कुछ प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर सुना है कभी? ब्लड प्रेशर बीपी इज ब्लड प्रेशर। तो अगर आपने इंजेक्शन की सुई खाली ऐसे ही डाल दी ना तो ब्लड बाहर निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर खुद का अपना प्रेशर है ना, एंड दैट इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही आपको जैसी चोट लगती है खून निकलता है, कोई सुई चुभाए खून निकला, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का कम है, तो अंदर से बाहर आएगा, है ना। तो अब हमने क्या किया, इस सिचुएशन में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने कोई चेंज नहीं किया, टेम्परेचर ये कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, सुई चुभाई और इसका वॉल्यूम कम करना शुरू कर दिया। इसके अंदर इतनी जगह में लिक्विड था, अब हम इसको दबा रहे हैं। जब दबाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड दैट प्रेशर, ड्यू टू दैट प्रेशर द मेडिसिन एंटर्स द बॉडी। क्योंकि ब्लड प्रेशर था अपनी जगह, लेकिन इसका प्रेशर उससे भी ज्यादा हो गया, तभी तो अंदर जा रहा है ना। तो इससे हमको ये पता लगा कि अगर हम वॉल्यूम कम करते हैं, वॉल्यूम अगर हम कम कर रहे हैं तो उसके नतीजे में प्रेशर बढ़ रहा है। ये उल्टा हो गया हिसाब, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसके अंदर हम क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड द प्रेशर विल इंक्रीज। और इसका उल्टा, अगर हम वही सुई चुबा दें एक बॉटल के अंदर जिसमें पहले से लिक्विड था और फिर ये पिस्टन को पीछे खींचें तो वॉल्यूम इज इंक्रीज। वॉल्यूम जैसे इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, प्रेशर कम हो गया, है ना। तो इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज प्रेशर विल डिक्रीज एंड द मेडिसिन विल एंटर द इंजेक्शन सिरिंज। समझ में आई बात? ये दूसरा हुआ। पॉज करिए। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं बैलून का।